नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं नई टॉपिक। ये आपका लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन फार्मूला में क्या होता है कि हमें दिया रहता है कि y का मान इतना दिया हुआ है, यानी कि y10 दिया हुआ है। यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले पे हमें सॉल्व करना है। और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है, x और y का मान दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते समय आप प्रॉपर तरीके से इसको ग्राफ को जो दिया रहता है इसको आप यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो y10 दिया हुआ है उसको भी आप लिखिएगा और एक ग्राफ बनाइएगा। उसके बाद इस ग्राफ को बनाने के बाद एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो x का मान है उसको x0 से x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऐसे लेके जाना है, यानी कि x0 से चालू करना है और y के मान को y0 से चालू करना है। तो ये हो गया आपका x0 का मान, x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान। ये हो गया आपका y0 का मान, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान। इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, आप सिंपल तरीके से देखिए। इसमें हम क्या करेंगे, y0 y1 y2 डैश 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 yn आर द वैल्यू ऑफ y fx। इसको हम क्या करेंगे, fx की y की जो वैल्यू है उसको fx मान लेते हैं, और x बराबर x0 x1 x2 xn देन। ठीक है। अब इस मान को जब हमने y मान लिया, यानी कि fx मान लिया, y के मान को जब fx, इसको सॉल्व करने के लिए आप y बराबर भी लिख सकते हो, fx बराबर भी लिख सकते हो, वही मतलब होता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला ये होता है कि y बराबर या fx बराबर आप लिख सकते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 डैश 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 xn तक। उसके बाद नीचे x0 से x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x1 xn गुणते में y0 लिखना है। अगले स्टेप में जब इसमें ये करेंगे, यहाँ पर प्लस होगा, जब प्लस करेंगे तो फिर अगला होगा। देखिए अब यहाँ पर x1 आया था, यहाँ x0 आएगा। अब नीचे सभी में x0 आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ x1 x2 xn तक आया था, यहाँ x0 x2। अब यहाँ x1 को हटा देंगे, यहाँ पर क्या है, अब x2 को हटा देंगे, और यहाँ पर क्या है, तीसरे वाले में आप यहाँ पर क्या करेंगे, x3 को हटा देंगे। तो इस तरीके से इसके फार्मूले को समझ करके आपको फार्मूला याद रखना है, और लास्ट में y0 y1 y2 और yn लास्ट में ये चीज़ लिखना है। और ये चीज़ जो आप नीचे में लिखेंगे n लगाना ज़रूर मत भूलना, नहीं तो ये गलत हो जाता है। तो इस फार्मूले को याद करने के बाद आप सिंपल तरीके से इसके मान को रख दीजिए। कुछ नहीं करना है, x का मान आपको यहाँ से पता ही है कि x का मान क्या है। x का मान यहाँ पर आप रख दिए, और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए x का मान रखिए, x1 का मान, x2 का मान, x, इस तरीके से मान को रखते जाइए। और उसके बाद ये गुणते में y का मान क्या था, y0 का मान, y0 का मान यहाँ 12 था, आप देख सकते हैं। तो y0 का मान 12 है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करते जाइए। ये प्लस आप मत भूलिएगा, ये प्लस है बीच में, नहीं तो गलत हो जाता है। अंतिम में y0 y1 y2 y3 का गुणा भी करते जाना है, और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये हमारा y10 का मान कितना आ गया, इतना। तो इस तरीके से हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले के द्वारा इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो मान दिया रहेगा डब्बे के अंदर उसमें x0 x1 x2 x3 और नीचे वाले को y0 y1 y2 y3 उसको मान लेना है। और इन सब को क्या करना है, y बराबर या fx बराबर में ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूले में कुछ नहीं है। जब आप पहला स्टेप चालू करेंगे तो x1 करेंगे, दूसरा करेंगे x माइनस x0 करेंगे, तीसरा करेंगे x माइनस x0, चौथा x माइनस x0, बीच में प्लस लगाते चलना है। और दूसरे वाले में क्या करना है, यदि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। मतलब कि जो यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 1 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ देखिए 2 आ गया तो यहाँ 2 नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए 1 आ गया तो यहाँ पर
इस तरीके से अब ये तीसरा स्टेप है, x3 आ गया था, तो यहाँ पर x3 नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से इस फार्मूले को आप याद कर लोगे तो ये इसमें कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ वैल्यू रखना रहता है और वैल्यू को सॉल्व करके आप इस तरीके से आंसर इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लैग्रेंज के इंटरपोलेशन फार्मूले के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। हम इससे भी लेटेस्ट वीडियो बनाते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।